जीरो टॉलरेंस के साथ मैदान में उतरे नए आईजी विकास वैभव। राजनीतिक दलों ने किया भव्य स्वागत। बोले, थाना में एफआईआर नहीं लेने वालों पर होगी कार्रवाई। मोक्ष और ज्ञान की भूमि गयाजी में एक बार फिर चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की वापसी हुई है। मंगलवार को उन्होंने मगध प्रमंडल रेंज की आईजी के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। गया पहुंचते ही प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद वे मगध प्रमंडल रेंज कार्यालय पहुंचे और विधिवत पदभार संभाला। आईजी कार्यालय पहुंचने पर राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता एवं बुके देकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। विकास वैभव की नियुक्ति को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला, क्योंकि वे पहले भी गया और मगध क्षेत्र में अपनी कार्यशैली से खास पहचान बना चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आईजी विकास वैभव ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपराध नियंत्रण और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बहाल करना है। उन्होंने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे पुनः मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया में सेवा देने का अवसर मिला है। सरकार की जो पहली प्राथमिकता है अपराध पर नियंत्रण और जनता का विश्वास बढ़ाना, उसी दिशा में पूरी मजबूती से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में निष्पक्षता सबसे जरूरी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना में आवेदन नहीं लेने और एफआईआर दर्ज नहीं करने के सवाल पर उन्होंने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा, यदि किसी पीड़ित की शिकायत नहीं सुनी जाती है तो ये गंभीर मामला माना जाएगा। आईजी विकास वैभव ने कहा, मेरी पहली प्राथमिकता जीरो टॉलरेंस की रही है। अगर कोई व्यक्ति थाना में एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो प्राथमिकी हर हाल में दर्ज होनी चाहिए। अगर ऐसी शिकायत हमें मिलती है कि आवेदन नहीं लिया गया या पीड़ित को परेशान किया गया तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार और अवैध वसूली पर भी कड़ा संदेश दिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर पुलिसकर्मियों द्वारा किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत सामने आती है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी थाना प्रभारी की संलिप्तता भी सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया ने जब बेगूसराय कोर्ट को उस आदेश को लेकर सवाल पूछा जिसमें उनके नाम का उल्लेख करते हुए जांच की बात कही गई थी, तब आईजी विकास वैभव ने कहा कि न्यायालय के आदेश का वे पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक आदेश उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यदि न्यायालय उन्हें जांच की जिम्मेदारी सौंपता है तो वे पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपना दायित्व निभाएंगे। शेखपुरा के पूर्व डीएम के घर से कार चोरी के मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि गया और मगध क्षेत्र से उनका पुराना जुड़ाव रहा है। वर्ष 2005 में जब मगध क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता था, उस समय भी उनकी पोस्टिंग गया में ही रही थी। उस दौरान उन्हें क्षेत्र की कई थानों में जाने और यहाँ की परिस्थितियों को करीब से समझने का अवसर मिला था। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक गया और मगध क्षेत्र में काम करने के कारण यहाँ के लोगों, सामाजिक परिस्थितियों और पुलिस व्यवस्था से वे भली भांति परिचित हैं। यही कारण है कि वे यहाँ की चुनौतियों और जरूरतों को बेहतर तरीके से समझते हैं। आईजी विकास वैभव ने मगध क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि लोग निर्भीक होकर अपनी समस्याएं पुलिस के सामने रखें। पुलिस हर संभव सहायता करेगी और अगर कहीं पुलिस की ओर से लापरवाही या अन्याय की शिकायत मिलेगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मेरा सौभाग्य है कि ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी में इस ऐतिहासिक मगध क्षेत्र में पुनः योगदान देने का अवसर मिला है और आज मैंने पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र के रूप में योगदान दिया है। सरकार की जो प्राथमिकता है कि अपराध पर नियंत्रण हो और आम जनों में पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास बने, इसके लिए मगध क्षेत्र में पुलिस कार्य करेगी। और जो मेरे पुलिसिंग का अनुभव रहा है, किस प्रकार से एक आम व्यक्ति को बिना पक्षपात के थानों में न्याय मिल सके, किस प्रकार से अपराध पर नियंत्रण हो सके, उसके अनुसार कार्रवाई करने का भी प्रयास करूंगा। सर, मगध क्षेत्र के थाने में जब कोई आवेदन लेकर जाते हैं तो आवेदन की रिसीविंग भी नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, अभी तो मैंने योगदान दिया है, जो विधि सम्मत है वो होगा, जो विधि विरुद्ध नहीं होगा उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं रखिए। बाकी यही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ प्राथमिकताएं मेरी रही हैं पहले से ही, जिनमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चाहे एसपी के रूप में रहा, चाहे डीआईजी के रूप में रहा। यदि थाने में एफआईआर दर्ज करने कोई व्यक्ति जाते हैं और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो होनी चाहिए। यदि उसमें किसी कारण से एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से यदि केसेस का जो जिस धारा में दर्ज होनी चाहिए उसी धारा में केस दर्ज होना चाहिए। यदि उसमें न्यूनीकरण करने का प्रयास होगा, कोई पक्षपात की शिकायत मिलती है और सही पाई जाती है, कार्रवाई होगी।
यदि पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत आती है किसी भी प्रकार की, तो उसमें निश्चित है कि कार्रवाई होगी और थाना प्रभारी की यदि संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये प्रयास है कि पुलिस का विश्वास बने आमजनों में। इसके लिए जो नियमित रूप से शनिवार को गोष्ठियां होती हैं, उसके अतिरिक्त एक लोक संवाद गोष्ठी भी प्रथम शनिवार को, जिसमें किसी खुले स्थान पर लोगों के साथ मिलकर पुलिस बातें करेगी, उसका प्रयास रहेगा। सीनियर सिटीजन्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ऐसे बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, पर्यटक, इन पर विशेष प्राथमिकता दी जाएगी और इन लोक संवाद गोष्ठियों में भी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा ताकि अपने क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था में उनके सुझाव भी हम दे सकें। और प्रतिदिन थानों पर शिकायत का निवारण, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी निवारण हो, इसको मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा।